राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुनातीरावनचारि यमुनातीरावनचारि राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन चंद्र राधा वृंदावन चंद्र हे राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा हे राधे जय राधे हे राधे जय श्री राधे जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव प्रणाम संकीर्तन की जय शिल प्रपात की जय। एक छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे उसके बाद फिर सेशन को आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखामितांश नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नाम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण, आप सभी का स्वागत है इस रविवार के भगवत कक्षा में। अगर
पॉसिबल है तो आप लोग वीडियो अपना ऑन कर सकते हैं, ताकि फिर ऐसा ना लगे कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ। तो जिनके उनको पॉसिबल, आप प्लीज वीडियो ऑन कर लीजिए। तो हम लोग इस भगवद गीता कक्षा में पहले अध्याय हमने पिछली बार चर्चा किया था कि कैसे अर्जुन जो है, अर्जुन द्विधा मनस्थिति में आ गया है, क्योंकि सारे जो उनके रिलेटिव्स हैं, भीष्म द्रोण सब लोग उनके सामने खड़े हैं और उनको युद्ध करना है। और युद्ध मतलब क्या है कि अगर उनको मारना है या मरना है, दोनों में से एक ही ऑप्शन है। तो इसलिए वो चल बिचल हो गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रही कि कैसे युद्ध करूं मैं। तो जब कृष्ण ने अर्जुन का रथ जो है दुर्योधन, भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने रखा, तो फिर अर्जुन एकदम इमोशनल हो गए और उन्होंने 4-5 कारण बताए, जो 4 हमने ऑलरेडी देखे हैं, जिसके कारण वो युद्ध नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने बताया कि पहला, ये 28वें श्लोक और 30वें श्लोक में आता है कि उनको दया की भावना आई सामने वाले जो पार्टी उनके सामने उनके लिए, और इसलिए वो बोले कि मैं लड़ाई नहीं कर सकता कृष्ण। दूसरा उन्होंने कारण दिया कि अगर मैं अपने बांधवों को मारूंगा, भले ही मुझे पूरा राज्य मिल जाए, पूरा दुनिया मिल जाए, पर फिर भी मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा। इसलिए जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा संपत्ति है, या हम कुछ बहुत कुछ अच्छा अपना जो करियर है बना लेते हैं, तो सारी चीजें हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स उनके साथ शेयर करते हैं। शेयर क्या करते हैं, हम इंप्रेस करना चाहते हैं कि मैं कितना अच्छा हूं। तो अर्जुन बोल रहा है कि ये सब मैं किसको दिखाऊंगा, मेरे पास सब कुछ है, पर मैं दिखाऊंगा किसको, मेरे को कोई रहेगा ही नहीं। तो इसलिए ये दूसरा उन्होंने कारण दिया कि हम मैं एंजॉय भी नहीं कर पाऊंगा। तीसरा उन्होंने दिया कि इनको मार के हमें पाप लगेगा। ये 36 और 38 श्लोक पे आता है। तो उनको लग रहा है कि भले ही ये आतताई है, आतताई मतलब अग्रेसर, 6 प्रकार के आतताई होते हैं, तो दूसरों के घर में आग लगाते हैं, दूसरों को मारने का प्रयत्न करते हैं, दूसरों को जहर देते हैं, उनकी पत्नी को किडनैप करते हैं, ऐसे 6 प्रकार के आतताई होते हैं। तो उनको अगर मार भी दिया तो हमें पाप नहीं लगता जनरली शास्त्रों के अनुसार। पर अर्जुन बोल रहे कि नहीं, भले ही आतताई हैं, उनको अगर हम मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। तो इसलिए वो तीसरा कारण दिया। चौथा कारण दिया कि हम जो मुख्य लोग हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनको मारेंगे तो उनसे जो परंपरा आती है, उनसे जो धार्मिक चीजें बनती हैं, जो घर में फॉलो होती है, वो फॉलो नहीं होंगी। और जब धार्मिक चीजें फॉलो नहीं होंगी तो उसके कारण क्या होगा, उसके कारण फिर धर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। और जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि घर के जो फैमिली मेंबर्स हैं, खासकर जो स्त्रियां हैं, वो कंटेमिनेट हो जाएंगी, दूषित हो जाएंगी। इसका मतलब क्या है कि अगर धर्म फॉलो नहीं होगा, परंपरा फॉलो नहीं होगी, तो क्या होता है कि स्त्रियां दूषित होने का पॉसिबिलिटी, मतलब किसी और के साथ उनका अफेयर हो सकता है ना, ऐसा जनरली देखा गया है। तो वो होगा। इसका मतलब है कि जब बूढ़े नहीं रहेंगे, बड़े नहीं रहेंगे, तो फैमिली ट्रेडिशन नहीं फॉलो होगा, फैमिली ट्रेडिशन फॉलो नहीं होगा तो धर्म नहीं रहेगा, तो स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। अभी खासकर जैसे हम आउट ऑफ इंडिया देखते हैं, जैसे मैं उस दिन उदाहरण दे रहा था कि जब स्त्रियां धर्म फॉलो नहीं करती हैं तो फिर वो एक पति के साथ भी शांत नहीं रह सकते। और ये दोनों साइड से है, ऐसा नहीं कि स्त्रियों का ही प्रॉब्लम है। और उसके कारण क्या होता है फिर, उसके कारण वर्ण संकर बनता है। वर्ण संकर मतलब ऐसे बच्चे जिनको कोई कल्चर नहीं है, जानते नहीं है कि बड़ों का आदर कैसे करते हैं, जानते नहीं है कि धर्म क्या होता है, जानते नहीं है कि जीवन का लक्ष्य क्या है, जानते नहीं है कि अध्यात्म क्या होता है, उसको वर्ण संकर बोलते हैं। और ऐसे बच्चे फिर जैसे हम यूएस में देखते हैं कि कोई बच्चा होता है, वो गन में हाथ में ले लेता है और स्कूल में जाके 30-40 बच्चों को मार देता है, क्योंकि कल्चर नहीं है, माता पिता खुश नहीं है, तो वो जानता ही नहीं कि अच्छा क्या होता है। तो उसके कारण ऐसे लोग बढ़ेंगे। और वो बनने से क्या होगा, फिर पितरों को जो हम दान देते हैं, पितर जैसे हम सितंबर में 15 दिन होते हैं जिसमें हम पितरों को दान देते हैं। तो जैसे मैं पिछली बार बता रहा था कि गोकर्ण नामक जो लड़का था और उसका भाई था धुंधुकारी, तो उसको धुंधुकारी भूत बन जाता है क्योंकि उसने बहुत सारे पाप किए होते हैं। तो गोकर्ण को फिर एक भागवत कथा करनी पड़ती है 7 दिन के लिए, जिसके कारण फिर वो भूत के योनि से बाहर निकल पाए। वैसे ही जो हमारे पितर होते हैं, पितर मतलब हमारे जो डिसेंडेंट्स हैं, जो एंसेस्टर्स बोलते हैं, तो उन एंसेस्टर्स को दान देने के लिए, ताकि उस दान से उनका जो भी पाप है वो छूट जाए, है ना। ये उसका मुख्य हेतु होता है। तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा तो फिर बहुत सारे लोग पाप
पाप करेंगे और वो नरक में चले जाएंगे। तो ये उन्होंने चौथा कारण दिया। अब पांचवा कारण हम अभी देखने वाले हैं। तो ऐसा कहकर अर्जुन ने क्या किया, ऐसा कहकर रथ के ऊपर बैठ गए, अपना अस्त्र नीचे रख दिया और ऐसे सर के ऊपर हाथ रख दिया, बोला कि अरे कृष्णा मैं लड़ाई नहीं करूंगा, ऐसा बोल दिया। तो ये एक्चुअली जो स्थिति है ये कोई भी एक कलयुग के जीव की है कि इतने सारे कलयुग में प्रॉब्लम देख के व्यक्ति हताश हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता कि मुझे करना क्या है। तो अभी हम दूसरे अध्याय की तरफ मुड़ रहे हैं। दूसरे अध्याय में दूसरा अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी जो पहला अध्याय था ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग था। तो हमारे जैसे कोई भी अगर मीटिंग है हमारे कॉर्पोरेट में तो हम कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं कि मीटिंग किस लिए है, वैसे ये पहला अध्याय कॉन्टेक्स्ट सेटिंग है। और दूसरा अध्याय जो है पूरे भगवद गीता का सार है, दूसरा और 18 अध्याय, 18वां अध्याय, सेकंड एंड द लास्ट 18th वन। इसमें पूरा समरी दिया गया है कि भगवद गीता में क्या आने वाला है, क्या है भगवद गीता में, है ना। तो उसके चालू होने के पहले पहला हम देखते हैं कि अर्जुन के जो दैवी गुण थे, सेंटली क्वालिटीज, है ना, वो क्या क्या थी। पहला कि 28वें श्लोक में देखा कि वो सामने वाली पार्टी को रखे उसके हृदय में कंपन निर्माण हुआ, तो उसका जो हृदय है एकदम कोमल हृदय है ना। दूसरा, वो नहीं चाहता है कि तीनों जगत भी मिल जाए फिर भी मैं अपने स्वजनों को नहीं मारूंगा। ये दूसरा उसका दैवी संपत्ति था, दैवी गुण था। हाँ। तीसरा 36वें श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन ऐसे लोगों को माफ करने के लिए तैयार था। देखो आप, दुर्योधन और उनकी पार्टी ने क्या क्या नहीं किया पांडवों के साथ। भीम को विष देने का प्रयत्न किया, विष दिया, प्रयत्न क्या किया। उनकी पत्नी द्रौपदी को निष्वस्त्र करने का प्रयत्न किया, उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, उनकी सारी संपत्ति लूट ली, सब कुछ किया है। ऐसा कुछ था ही नहीं दुनिया में जो नहीं किया, इतना बुरा। फिर भी अर्जुन उनको माफ करने के रेडी हो गए। आप देखिए कितना ज्यादा क्या बोलते हैं दया है और क्षमा करने की प्रवृत्ति है, क्षमाशीलता। अध्यात्म में, भक्ति में क्षमा करना सबसे बड़े गुण होता है ना। क्योंकि क्या देखो, अभी आप अगर किसी के ऊपर रिवेंज लेते हो, किसी के ऊपर कुछ गलत करते हो, वो तो कोई भी साधारण व्यक्ति कर सकता है। जैसे आपने कुछ आपको किसी ने कुछ बोल दिया, बुरा बोल दिया, तो रिवेंज तो कोई भी ले सकता है, उल्टा कुछ भी बोल सकता है। पर ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, ऐसा लिखा है, मैं पहले इंग्लिश में बोलता हूँ फिर उसके बाद हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ। द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन is estimated by the ability of the person to tolerate provoking situations। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति का अगर महानता आपको देखना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि जब ऐसी स्थिति हो जहां पे बहुत उकसाया जा रहा है, उसको इतना उकसाया जा रहा है, उतना उसको पीड़ा दी जा रही है, फिर भी वो शांत रहता है ना, उसकी वो महानता है। ये नहीं महानता है कि मेरे पास कितना पैसा है, मैं कितना फेमस हूं, ये महानता नहीं। महानता ये है कि मैं क्षमा कैसे करता हूं। जैसे द्रौपदी ने क्षमा किया, अश्वत्थामा को क्षमा कर दिया, अश्वत्थामा ने उसके पांचों के पांचों पुत्रों को मार दिया। आप सोचो, 5 पुत्रों को आपको कोई मार रहा है, पूरा जान से मार दिया, वो भी जब सोए तब, लड़ाई कुरुक्षेत्र के युद्ध पे भूमि पे नहीं। और उस अश्वत्थामा को द्रौपदी ने माफ कर दिया, बोला कि इसको छोड़ दो, आप इसको मारेंगे तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगेगा, उसको दुख होगा, तो उससे अच्छे उसको छोड़ दो आप। तो ये क्षमाशीलता है और कोई भी आध्यात्मिक प्रगति का ये बुनियाद है। कोई भी भक्ति का अगर करना चाहिए तो हमें पहले क्षमाशील सीखना चाहिए, है ना। कैसे इस कलयुग में हम देखते हैं कि कई सारे लोग हैं हमारे आसपास जो हमें पीड़ा देने के लिए तैयार हैं, पर अगर हम क्षमाशील नहीं रहेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप बोलेंगे फिर हम ऐसे, हाउ कैन वी बी म्यूट स्पेक्टेटर्स बोल सकते हैं कि मतलब हम शांति से कैसे ऐसे देखें कि लोग हमें पीड़ा दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है, भक्ति का यही लक्षण है कि जो भी व्यक्ति आपको परेशान होते दे रहा है उसको माफ करो। आप, हम जीसस के एग्जांपल दे सकते हैं। जीसस ने सबका भला करने का प्रयत्न किया, फिर भी उनको सूली पे चढ़ाया गया, फिर भी उन्होंने क्या बोला, माय लॉर्ड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, प्लीज फॉरगिव देम। ये जानते नहीं इनको क्या करना है, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं, ये उनको माफ कर दीजिए। तो ये है भक्त का लक्षण, माफ कर देता है व्यक्ति, है ना, तुरंत माफ कर देता है। ऐसे बोलते हैं कि क्षमाशीलता भक्त में इतनी होती है कि सामने वाला व्यक्ति आपको पीड़ा देने के, खत्म करने के पहले अपने उसको माफ कर देता है। ये होता है क्षमता उसकी। मतलब वो पीड़ा दे रहा है, फिर भी वो पीड़ा खत्म होने के पहले अपने माफ कर दे उसको। ये है हमारा स्टैंडर्ड, भक्तों का स्टैंडर्ड, है ना। तो उस स्टैंडर्ड को हमें पहुंचने का प्रयत्न करना है, तभी हम सेंटली बन सकते हैं, है ना। ये तीसरा कारण था, तीसरा क्वालिटी था अर्जुन का, जहां पे हम देख सकते कि वो कितना संत की प्रवृत्ति के थे।
चौथा, सारी जो परिस्थितियां थी उसको देख के वो ये सोच रहे थे कि अभी ये लड़ाई होने के कारण क्या क्या होगा, क्योंकि जब भी कोई लड़ाई होती है, जैसे युद्ध होता है, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध हुआ, इसराइल और इराक में हुआ, यूक्रेन रशिया में चल रहा है। अब युद्ध का नतीजा क्या होता है? बुरा ही होता है। युद्ध का नतीजा क्या होता है? कुछ ना कुछ तो उध्वस्त होता है। तो ऐसी परिस्थिति में अर्जुन ये देख पा रहा था कि इस युद्ध के बाद क्या क्या होने वाला है। सारे बूढ़े लोग मरेंगे, उसके कारण जो हम भी चर्चा कर रहे थे कि उनका जो फैमिली ट्रेडिशन है वो खत्म होगा। तो ये सब कुछ वो देख पा रहा था, है ना। इनफैक्ट ऐसे भी हुआ था, ऐसे बोलते हैं कि जब सारा युद्ध खत्म हुआ 18 दिन में कुरुक्षेत्र में, उसके बाद एक्चुअली जैसे हम अभी चर्चा करते हैं मॉडर्न सोसाइटी में कि रिसेशन आ गया, रिसेशन आ गया, तो एक्चुअली में रिसेशन आ गया था। क्यों? क्योंकि जो सारे कर्तव्यगार लोग थे, सारे जो पुरुष थे, लगभग सारे मर गए। ऐसा बोलते हैं कि लगभग 60 करोड़ लोग मर गए थे। तो उस कर्तव्यगार लोग मरने के कारण क्या हुआ, जो सोसाइटी में काम करने वाले लोग थे बहुत कम थे, सारी स्त्रियां थी, और मोस्टली वैदिक संस्कृति में स्त्रियां घर पे रहती थी। तो उसके कारण क्या हो गया, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए लोग ही नहीं थे। तो युधिष्ठिर महाराज को लगभग 10 साल लगे वापस इकोनॉमी की उसी स्टेट में लाने के लिए। तो ऐसा बोलते हैं, है ना। तो ये जो है सब कुछ अर्जुन देख पा रहे थे, ऐसा होने वाला है, ऐसा होगा, और इसीलिए वो कारण दे रहे थे कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा, है ना, ऐसे। उसके बाद पांचवा चीज हम देखते हैं कि हमारे जो फैमिली ट्रेडिशन है, मॉरल वैल्यूज हैं, उसको संरक्षित करने के लिए भी अर्जुन काफी कॉन्शियस थे। वो सोच रहे थे कि नहीं, अगर हम लड़ाई करेंगे तो सारा मिट जाएगा, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने कारण देखे। अभी दूसरे अध्याय देखते हैं। दूसरे अध्याय को पहले 5 श्लोक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम चर्चा को प्रारंभ करेंगे। इनके पास भगवत गीता नहीं है, जो ऑनलाइन ऑनलाइन पोर्टल है उसमें आप देख सकते हो, vedabase.io। अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन देख सकते हैं आप अभी। तो पहले 5 श्लोक हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद पहला वाला श्लोक हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ साथ पढ़िए, खुद को अनम्यूट मत कीजिए, म्यूट रखिए, नहीं तो फिर डिले के कारण डिस्टर्बेंस हो सकता है। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णपुलक्षणं विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, अर्जुन को पूरी तरह से दया में देख के उसका जो मन था पूरी तरह से डिप्रेस था, और उसकी आंखों में पूरी तरह से आंखें थी, आंखों में पूरी तरह से आंसू थे। उसको देख के मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द बोले। दूसरा श्लोक, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनारिजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, ये सारी जो तुच्छ चीजें हैं तुम्हारे मन में कैसे आई? अशुद्ध चीजें तुम्हारे मन में कैसे आई? ये एक आर्य को बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। इसके कारण तुम ऊपर के लोगों में नहीं जाओगे, तुम्हारा उल्टा अनादर होगा, ऐसे बोल रहे हैं। तीसरा श्लोक, क्लैब्यमस्मगम पार्थ नैतत्वय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बाल्यम त्वक्त उत्तिष्ठ परंतप। कृष्ण बोल रहे हैं, हे पृथा, पृथा के पुत्र, ये जो तुम्हारे मन में दूषित भाव आ रहे हैं, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता है। ऐसे जो मन का जो स्वभाव है, इसको छोड़ दो और तुम दुश्मन को मारने के लिए तैयार हो जाओ। चौथा श्लोक, अर्जुन उवाच कथम भीष्मं हम संखे द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्वा अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मधुसूदन मतलब जो मधु को मारता है, और अरिसूदन भी बोला है, इसका मतलब अपने दुश्मनों को मारने वाला। हे अरिसूदन, हे मधुसूदन, मैं अपने अस्त्रों से अपने ही लोगों को कैसे मैं मार सकता हूं? ये तो मेरे आराधना करने लायक लोग हैं, हाँ, उनको मैं कैसे मार सकता हूं? पांचवा, गुरु नुहत्वा। देखिए अभी जो श्लोकों का बोलने का मीटर है वो चेंज हो गया, है ना। इसके पहले हम अलग बोल रहे थे, वापस मैं चौथा दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा क्या मैं बोल रहा हूँ। देखो चौथे में मैंने कैसे बोला था, कथम भीष्मं हम संखे द्रोणम च मधुसूदन
इशु भी प्रतियोत्स्यामि पूजार्वा अरिसूदन, ये वाला मीटर था। मीटर मतलब जिस तरह से हम गाते हैं संस्कृत में। अभी यहाँ पे मीटर चेंज हो गया। गुरु निहत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षम् अपि लोके हत्वा त कामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् दुरिधरप्रदग्धान्। इनको मारने से अच्छा है कि मैं एक भिखारी की तरह रहूं। मेरे टीचर्स हैं, मेरे जो बड़े हैं, उनको मैं कैसे मार सकता हूँ? भले ही इनको मुझे मारना है और इनको सारा राज्य चाहिए, पर हमें तो समझ में आता नहीं कि गलत गलत है, इसलिए मैं इनको नहीं मारूंगा। तो ये अर्जुन का भाव है जो हम देख रहे हैं। तो जो दूसरा अध्याय है, जैसे मैं बता रहा था, दूसरा अध्याय पूरे भगवत गीता का सार बताता है कि भगवत गीता का इंट्रोडक्शन है कि भगवत गीता में क्या क्या आता है। तो एक बार संक्षिप्त में देख लेते हैं कि भगवत गीता में क्या क्या लिखा है सेकंड अध्याय में। तो पहले जो 10 श्लोक हैं, अर्जुन वापिस अभी भी कंफ्यूज है, अभी भी डाउटफुल है, अभी भी उसको समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। 10वें श्लोक तक वो वापिस कंफ्यूज होता है और अपना 5वां कारण देता है कि मुझे निर्णय नहीं आ रहा है, कृष्ण तुम बताओ क्या करना है। उसके बाद फिर 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक ज्ञान दिया गया है, ज्ञान कांड आता है या ज्ञान योगा आता है। उसमें एक्चुअली आत्मा के बारे में बताया गया है। तो भगवान बताते हैं कि तुम आत्मा हो, सब लोग आत्मा है, कोई भी नहीं मरता है, तो तुम किसी को नहीं मार रहे हो, कोई किसी को नहीं मार रहा है, क्योंकि आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि कोई भी अध्यात्म का एक फाउंडेशन है, वो है आत्मा का ज्ञान। तो वो जब ज्ञान मिलता है तो फिर हम अच्छे से ज्ञान समझ सकते हैं भगवदगीता का। फिर अगला सेक्शन जो आता है 31 से लेकर 38 तक, ये कर्म कांड है। पहले कृष्ण ने बताया कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तुम शरीर को मार सकते हो पर आत्मा को नहीं मार सकते हो, इसलिए तुम भीष्म द्रोण इनको मारोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये ज्ञान दिया आत्मा का। उसके बाद फिर 31 से लेकर 38 तक कर्म कांड के बारे में बता रहे हैं, कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि भाई तुम अगर मारोगे तो तुम्हें राज्य मिलेगा, और तुम अगर मर जाओगे तुम्हें स्वर्ग में राज मिलेगा। तो तुम्हें दोनों साइड से विन विन है ना, ऐसा बताया। फिर उसके बाद 39 से लेके 53 तक बुद्धि योग के बारे में बताया, है ना, कि बुद्धि योग मतलब ज्ञान के आधार पे इंटेलिजेंस यूज करके योग करना, वो हम उसके बारे में समय चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट सेक्शन है 54 से लेके 72 तक, हाँ, ये समाधि के ऊपर है। शतप्रज्ञ शतप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तव केशव, कि शतप्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है ना। शतप्रज्ञ व्यक्ति मतलब क्या, कि आसपास इतने सारे कष्ट हो रहे हैं, आसपास इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी ये व्यक्ति शांत है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान में उसका तल्लीनता है, पूरी तरह से भगवान में उसकी एनर्जी है, कॉन्शियसनेस है, मन है, और इसलिए उसको आसपास की चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कोई छोटा लड़का होता है या लड़की होती है, बच्चे होते हैं छोटे, तो उनको छोटी छोटी चीजों से बहुत असर पड़ता है। कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आता है। जैसे अगर मैथ्स में कम, किसी को मैथ्स में कम मिलते हैं, बहुत सारे बच्चों का मैथ्स अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने मैथ्स का उदाहरण लिया। तो जब मैथ्स में कम मार्क्स मिलते हैं तो वो रोता है, अरे मुझे मैथ्स में कम मिले। पर पेरेंट जानते हैं कि एक सब्जेक्ट में इतना कम मिलने से ज्यादा कुछ परेशानी नहीं होनी होगी, तुम आगे जाके इसको अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो वैसे ही छोटे बच्चे बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों से अफेक्ट होते हैं, बट जब बड़े होते हैं वो अफेक्ट नहीं होते हैं, है ना। बड़ों के लिए बड़े बड़े प्रॉब्लम चाहिए होते हैं। वैसे स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का या समाधि में जो व्यक्ति होता है उसका लक्षण होता है कि छोटे मोटे प्रॉब्लम्स उसके जीवन में फर्क नहीं पड़ता, वो आराम से जीवन जी सकता है, उसको कुछ अफेक्ट नहीं होता है, ऐसे, है ना। तो ये लास्ट सेक्शन रहेगा जिसमें हम देखेंगे कि स्थितप्रज्ञ क्या होता है। पूरी तरह से कृष्ण में अपना मन को, चित्त को लगा देना, व्यवसायत्मिक बुद्धि एक ही करुणिंदना, ऐसे, है ना। तो ये हम चर्चा करने वाले हैं 4 सेक्शंस में। अभी पहला वाला श्लोक देखते हैं। पहला वाला श्लोक में कृष्ण भगवान बता रहे हैं, संजय बता रहे हैं कि तम तथा कृपया विष्टुम अष्टुपूर्ण कलेक्षणम विशिदंतम इदम वाक्यम वाच्य मधुसूदन। अर्जुन को दया का भाव आया, अर्जुन डिप्रेशन में आ गया था, उसके कारण वो लड़ाई नहीं कर पाया, ऐसे। तो अभी यहाँ पे प्रभुपाद जो है परपट में 2-3 चीजें लिखते हैं जो हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने लगे, उसके ऊपर हम आज फोकस करने वाले हैं, है ना। जो अर्जुन को दया का भाव आ रहा है ना, कृष्ण उनके लोगों के लिए, है ना।
पहला चैप्टर हो गया। हाँ, तो जो दया का भाव आ रहा है उसको प्रभुपाद बोलते हैं कि ये भौतिक दया है ना। भौतिक दया मतलब क्या? भौतिक चीजों के लिए दया, है ना। और आध्यात्मिक दया होती है, दो अलग अलग प्रकार की दया होती है, मटेरियल कंपैशन एंड स्पिरिचुअल कंपैशन। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको कभी प्रश्न पूछता हूं तो आपको जिस चीज को उत्तर पता है उसको हाथ ऊपर करना है। आप डिजिटल हाथ भी चलेगा, पर हाथ ऊपर कर सकते हैं। तो एक बहुत अमीर व्यक्ति था, उदाहरण लेते हैं मुकेश अंबानी का। उसका लड़का जो है 10 साल का लड़का है, वो खो गया, है ना। और ये लड़का जो है मिल ही नहीं रहा था, कई महीने हो गए वो लड़का नहीं मिला। ऐसे उदाहरण ले रहे हैं, एक्चुअली में नहीं हुआ है। तो क्या हुआ कि आप गए थे चेन्नई, और चेन्नई में गए तो चेन्नई में आपको रास्ते पे ये लड़का मिल गया, मुकेश अंबानी का। और आपको पता है कि ये मुकेश अंबानी का लड़का है, पर उसको नहीं पता कि आप उसके पापा को जानते हो, है ना। अभी आपके पास कई सारे चॉइसेस हैं कि आप क्या कर सकते हो, है ना। आप या तो उसको खाना दे सकते हो, या तो उसको, क्योंकि ये बहुत दिनों से भूखा है, कपड़े भी उसके फटे हुए हैं, भिखारी जैसे कपड़े हैं, उसको पता नहीं उसके पापा कहाँ है, उसके पास मोबाइल नंबर नहीं है, कुछ नहीं, उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है ना। अभी मुकेश अंबानी के पास तो बिलियंस इन बिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, बहुत पैसा है, पर उसके लड़के के पास कुछ नहीं है ना। तो आप उसको खाना दे सकते हैं, उसको कपड़े दे सकते हैं, उसको रहने के लिए जगह दे सकते हैं, है ना। और बहुत सारे ऑप्शन है। तो आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? उसको खाना देंगे, कपड़े देंगे, घर रहने के लिए देंगे, या कोई और ऑप्शन चूज करेंगे? तो आपको अगर उत्तर पता है तो आपको हाथ ऊपर करना है, डिजिटल हाथ, रिएक्शन में एक हाथ होता है, उसमें कर सकते हैं आप। किसी को भी हाथ ऊपर नहीं करना। प्रभु जी डायरेक्टली उनके पापा से ही कांटेक्ट कर देंगे ना उनका। क्यों ऐसा क्यों? अभी तो बहुत भूखा है वो व्यक्ति, वो तो वो लड़का, तो उसको खाना देना चाहिए ना। फिर उसके पापा से अगर कांटेक्ट कर देंगे तो वो सब उसकी जो जरूरत है वो सभी खत्म हो जाएंगी ना, वो सब मिल जाएगा उसको। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू भारती। अनिता माता जी। प्रभु जी गलत है क्या पता नहीं, लेकिन पहले वो भूखा बच्चा है, उसको भगवान का प्रसाद खिला के उसको पहले उसका भूख मिटा देना चाहिए। ओके बाद में जो करना है वो सोचना चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू माता जी। सचिन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे पहले तो उसको खाना खिलाना चाहिए। हम्म, और उसके बाद उसके अगर पिताजी का एड्रेस पता है तो उसके पिताजी घर पे पहुंचाना चाहिए। ओके, और नहीं तो फिर उसको पुलिस के पास ले जाना चाहिए। तो ऐसे वैसे, ओके ठीक है, थैंक यू। और कोई आंसर है किसी के पास? ठीक है, कोई और आंसर नहीं। देखिए इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, है ना। और मल्टीपल ऑप्शंस के भी अलग अलग एडवांटेज डिसएडवांटेज है। पहला उत्तर है कि मैं सिर्फ खाना के खिला के उसको छोड़ दूंगा। दूसरा है उसको खाना खिला दूंगा, उसको कपड़े दिला दूंगा, छोड़ दूंगा। तीसरा है खाना कपड़े घर तीनों दे दूंगा मैं, है ना। अब इतना ही अगर मैंने किया तो क्या होगा? क्या होगा कि आज आपने उसको खाना दिया, बट कल उसको कौन देगा? कोई नहीं दे सकता, है ना। देगा नहीं कोई, दे सकता है बट देगा नहीं। आज आपने उसको कपड़े दिए, थोड़े दिनों के बाद जब कपड़े फटेंगे तो कौन देगा उसको? आज आपने उसको घर दिया, बट महीने के अंत में अगर उसको रेंट नहीं मिले तो भर नहीं भर सकते। इसका मतलब है अगर हम उसको उसके पिताजी की या माताजी के साथ कनेक्ट नहीं करके देंगे, है ना, उनके उनके घर पे उसको नहीं छोड़ेंगे, तो आप उसका पूरी तरह से भला नहीं कर सकते हो, आप उसका टेम्पररी भला कर सकते हो। यहीं पे श्रील प्रभुपाद इस पर्पट में बता रहे हैं, यही फर्क होता है मटेरियल कंपैशन और स्पिरिचुअल कंपैशन। मटेरियल कंपैशन मतलब भौतिक दया। भौतिक दया मतलब क्या? भौतिक स्तर पे दया। जो पहला 3 चीज हम देख रहे थे, खाना देना, कपड़े देना, घर देना, ये भौतिक चीजें हैं, है ना। इससे क्या होने वाला है? उसका प्रॉब्लम जो है टेम्पररीली सॉल्व होगा, परमानेंट सॉल्व नहीं होगा। परमानेंट सॉल्व कब होगा? तब होगा जब उस लड़के को हम डायरेक्टली उसकी पिताजी को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि उसके पिताजी के पास बहुत पैसा है, करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, तो वो सब कुछ उसको दे सकते हैं। पर जब तक वो कनेक्शन नहीं होगा तब तक उसके पिताजी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? उसको खाना दो और उसको अपने पिताजी से कनेक्ट कराओ, या पिताजी के पास लेके जाओ, उसको छोड़ दो।
ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। इसको बोलते हैं स्पिरिचुअल कंपैशन। उसका जो प्रॉब्लम है वो हम परमानेंटली सॉल्व कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि थोड़े दिन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक जिंदगी के लिए सॉल्व कर रहे हैं, नहीं, परमानेंट सॉल्व हो गया, क्योंकि वो अपने पिता के पास चले गया। वैसे ही अभी जैसे अर्जुन यहाँ पे रो रहे हैं कि नहीं मैं अपने स्वजनों को कैसे मार सकता हूँ, ये क्या है, ये भौतिक दया है, मटेरियल कंपैशन है। वो बाहरी स्तर पे देख रहा है कि मैं अपने स्वजनों के शरीर को कैसे मार सकता हूँ, ये बाहरी स्तर पे देख रहा है, आत्मा के स्तर पे नहीं सोच रहा है ना। तो इसीलिए जो दया होती है, अनुकंपा होती है, वो आत्मा के लिए होनी चाहिए, शरीर के लिए सिर्फ नहीं होनी। शरीर के लिए होना ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो होना चाहिए, पर आत्मा के लिए ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हम क्या है, हम है आत्मा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। और हमारा स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप भगवान की भक्ति करना है। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तभी हम खुश हो सकते हैं, नहीं तो हम दुखी होते हैं। ये हमारा स्वरूप है ना। जब भगवान की सेवा करते हैं तो हम खुश होते हैं, नहीं करते तो दुखी हो जाते हैं। तो ये भाव के कारण क्या होता है कि आप अगर किसी को भी कितना भी मदद करने का प्रयत्न करो, आप उसको खाना दो, फ्री कपड़े दो, फ्री एजुकेशन दो, फ्री रहने के लिए घर दो, फ्री पुस्तकें दो, बहुत कुछ दो, पर उसका मेन प्रॉब्लम जो उसको नहीं सॉल्व करेंगे तब तक वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व नहीं होने वाला है। जैसे इस बच्चे के केस में, मैंने जब तक उसको अपने पिताजी के साथ कनेक्ट नहीं किया तब तक वो क्या होगा, वो उसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो जब तक हमारा आत्मा का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक जो भी हम शरीर के स्तर पे करेंगे, है ना, तब तक वो उसका प्रॉब्लम रहने ही वाला है। आपको और एक उदाहरण देता हूं मैं। आप गाड़ी से जा रहे हो, टू व्हीलर में जा रहे हो आप, और सिग्नल पे एक भिखारी आता है, और उसी सिग्नल पे एक बहुत बड़े आलीशान मर्सिडीज बेंज की गाड़ी आती है, एकदम नई चकाचक गाड़ी है, और इसके अंदर एक सूट बूट में व्यक्ति बैठा है पीछे ऐसे, है ना। तो आप अगर टू व्हीलर में हो अभी और आपने इन दोनों को देखा, एक भिखारी को देखा जिसके पास कपड़े फटे हुए हैं, जिसका पूरा चेहरा काला काला है, पूरे कपड़े काले काले हो गए हैं, उसके पास हाथ में कटोरी है और वो भीख मांग रहा है, ये एक व्यक्ति है। दूसरा व्यक्ति सूट बूट में बैठा है और कार में ऐसे बाहर खिड़की से देख रहा है। तो आपको नेचुरली दया किसके लिए आएगी? उस अमीर व्यक्ति के लिए आएगी कि गरीब व्यक्ति के लिए आएगी? क्या लगता है? जिसको उत्तर आता है उसको हाथ ऊपर करना है, डिजिटल हाथ, क्योंकि वैसे तो सबके कैमरा ऑफ है तो मुझे हाथ दिखेगा ही नहीं। क्या लगता है? गरीब व्यक्ति के लिए प्रभु जी। सिर्फ गरीब व्यक्ति के लिए, ओके। भारती को सिर्फ गरीब व्यक्ति के लिए दया आएगी, बाकी सबको? अंबिका आपको किसके लिए दया आएगी? गरीब व्यक्ति। सिर्फ गरीब व्यक्ति के लिए, ओके ठीक है। और किसी को आंसर देना है? मेरा प्रश्न आपको समझ में आ रहा है? दो व्यक्ति हैं, एक बहुत अमीर है, गाड़ी में बैठा है ना, और एक गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, तो आपको किसके लिए दया आएगी? ये मेरा प्रश्न है। आपको लग रहा है कि इतना स्वाभाविक प्रश्न है, क्यों ऐसा पूछ रहे हैं आप? उसका उत्तर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यस, और किसी को उत्तर देना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अमीर व्यक्ति के लिए भी हमें दया आनी चाहिए, क्योंकि वो भक्ति में नहीं है, वो उसको और कमाने का लोभ है। और जो गरीब है उसको सिर्फ अपना पेट भरने के लिए तो एक रोटी चाहिए, लेकिन अमीर अमीर को बहुत कुछ चाहिए रहता है, वो संतुष्ट नहीं होता कभी भी। करेक्ट। तो देखिए, हमारे मन में स्वाभाविकता गरीब व्यक्ति के लिए दया आती है, पर अमीर के लिए क्यों नहीं आती है? क्योंकि हम सिर्फ शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं, शारीरिक स्तर पे देख रहे हैं कि उसके पास पैसा नहीं है, फटे कपड़े हैं, रहने के लिए घर नहीं है, पर वो दुखी है, उस कारण से दुखी है। पर जो अमीर व्यक्ति बैठा है गाड़ी में, जो सूट बूट में बैठा है, वो भी दुखी है। आपको नहीं पता क्यों दुखी? उसके पास पैसा नहीं है ऐसा नहीं है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, पर वो भी दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि वो भक्ति नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके जो सारे नीड्स हैं वो सारे फुलफिल हो गए, उसको सारा कपड़ा मिला है, पैसा मिला है, सब कुछ मिला है, फिर भी वो मन से अंदर खुश नहीं है, क्योंकि जितना उसके पास है उससे वो खुश नहीं है। उदाहरण के तौर पे उसके पास 1000 करोड़ रुपए हैं, तो उसको उसकी अपेक्षा क्या है? ये 1000 करोड़ मैं 10,000 करोड़ कब करूं, ये उसकी अपेक्षा है, और उसके लिए वो दुखी है, और उसके जीवन में अलग अलग कष्ट आ रहे हैं,
है ना, किसी को जीवन में रोग हो जाते हैं, हेल्थ ट्रबल्स होता है, किसी के रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स आते हैं, किसी के पास ऑफिस के प्रॉब्लम्स होते हैं, बिजनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं, है ना। जैसे उस दिन मैं उदाहरण दे रहा था कि एक बार एक अमीर व्यक्ति था बहुत, वो एयरपोर्ट में लॉन्ज में बैठा था और वहां पे सामने के साइड एक सन्यासी बैठे थे सैफरॉन कपड़े में के। तो वो सैफरॉन वाले को तरफ देख के बोल रहा था कि पता नहीं ये ऐसे कपड़े क्यों पहने इसने। तो हुआ कि दोनों ही उसी फ्लाइट में चढ़े गए और दोनों का सीट आजू बाजू आ गया और दोनों ही बैठे थे। तो उस अमीर व्यक्ति ने उस सन्यासी को पूछा कि आपने ये सारे कपड़े क्यों पहने ऐसे वैसे, क्योंकि आपने ये धोती कुर्ता पहना है वो भी सैफरन कलर का, ऐसे क्यों पहना है। तो सन्यासी ने बोला कि मैं एक्चुअली एक सन्यासी हूँ, इसका मतलब मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है, मेरे पास घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, फैन बैंक अकाउंट भी नहीं है, कुछ नहीं, मैं सिर्फ भगवान का भक्ति करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो उनके डिस्कशन चालू हुआ तो उस अमीर व्यक्ति ने उस सन्यासी को बोला कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा घर न्यूयॉर्क में है, मेरा घर लॉस एंजलिस में है, एक लंदन में है, एक रोम में है, एक पेरिस में है, मैं अमेरिका में कंसल्टिंग कंपनी में काम करता हूँ, मैं एक सीईओ हूँ उस कंपनी का, मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास फ्लोरिडा में बीच भी है, वहां पे एक बोट भी है मेरा खुद का, ऐसे बहुत कुछ बड़ाई कर रहा था। आधा घंटा तक वो बकबक कर रहा था कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा। फिर एक आधा पौना घंटा होने के बाद फिर बोला एक्चुअली मेरे पास इतना सारा पैसा है पर फिर भी मैं दुखी हूँ। और फिर बोलने लग गया कि मेरे पास जो भी पैसा है उसके कारण लोग मेरे पास आते हैं, मेरा कोई सच्चा मित्र नहीं, मेरी पत्नी भी अपनी नहीं है, मेरे बच्चे भी अपने नहीं है, सिर्फ मेरे पैसे के लिए। और रोना चालू कर दिया उसने। और फिर उस सन्यासी को बोला कि पता नहीं मेरा दुनिया जीवन जो है एकदम दुखी हो गया है, मैं पता नहीं खुश हो पाऊंगा कि नहीं, ऐसे बहुत दर्द से बात कर रहा था। फिर आधा पौने घंटे का उसने सन्यासी को देखा और बोला कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सारी चीजें आपको क्यों बता रहा हूँ। तो सन्यासी ने बोला कि मुझे क्या पता, तुम मुझे बता रहे हो, मैंने थोड़ी पूछा था तुमको। तो फिर उसने वापस सोचा और उसने बोला कि एक्चुअली मुझे पता है कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, नाम है, पति है, पत्नी है, बैंक अकाउंट है, सब कुछ है, पर मेरे पास शांति नहीं है। और आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप खुश हो, शांत हो। इसका मतलब है इन सारी चीजों में हमारा सुख नहीं रखा हुआ है। सुख रखा हुआ है कहाँ पे? हमारे मन के अंदर, हमारे हृदय के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर। तो जब तक हम भौतिक चीजों के पीछे भागते रहेंगे तब तक सुख और शांति नहीं मिलेगी। पर जब हम अंदर की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ देखने मतलब क्या? भक्ति करना, भगवान का, खुद को जानना, खुद कौन हूं मैं, है ना, खुद को जानना, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार। जब हम खुद को जानेंगे कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का एक अंग हूं और भगवान की भक्ति करना ही मेरा सब कुछ ओरिजिनल पर्पस है, तब जाके हम खुश हो सकते हैं और शांत हो सकते हैं। वरना शांति तो बहुत दूर की बात है, शांति बहुत बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। जैसे रेगिस्तान में अगर कोई पानी ढूंढने जाए कभी नहीं मिलेगा उसको, वैसे ही दुनिया में अगर सुख ढूंढने जाओ, शांति ढूंढने जाओ, कभी नहीं मिलेगा। तो यही उसका सीक्रेट है। और यही भगवद गीता के दूसरे अध्याय में बताया कि आत्मा क्या होता है, आत्मा को कैसे जानना है। आत्मा को मतलब खुद को, हम ही आत्मा है ना। और एक उदाहरण दिया जाता है कि जैसे अगर कोई डूब रहा है, पानी में डूब रहा है और आपको स्विमिंग आता है और आपने जाके उस व्यक्ति के कोट को पकड़ा, जैकेट को पकड़ा और जैकेट को उठा के लेके आए और बोले मैंने बचा लिया बचा लिया बचा लिया, तो आप क्या बोलेंगे उस व्यक्ति को? आप बोलेंगे मूर्ख है क्या? अरे वो व्यक्ति तो डूब गया, आपने सिर्फ उस जैकेट को पकड़ लिया, उस व्यक्ति को उठाना था ना, जैकेट को क्यों उठाया? वैसे ही हम क्या करते हैं, जब कोई भूखा होता है, जब कोई नंगा होता है, जब कोई किसी का घर नहीं होता है, तो उसको हम खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, घर देते हैं, एजुकेशन देते हैं। हम सोचते हैं कि हाँ उसका भला हो गया, अब एजुकेशन मिल गया, उसको जॉब मिलेगा, पैसा मिलेगा और वो खुश हो जाएगा। नहीं भाई, आपने क्या किया है? आपने सिर्फ जैकेट को पकड़ लिया है, अंदर के शरीर को तो भूल गए आप। इसका मतलब है जब तक उस व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान नहीं मिलता है, भगवान का ज्ञान नहीं मिलता है, तब तक वो व्यक्ति दुखी रहेगा। जैसे अर्जुन यहाँ पे दुख दिखा रहा है, अर्जुन को लग रहा है कि मैं उन लोगों को नहीं मारूंगा तो फिर मैं दया दिखा रहा हूं, बट वो गलत जगह दिखा रहा है। इसलिए प्रोपाद लिखते हैं कि मिसप्लेस्ड कंपैशन, दया जो होती है। अच्छा और एक उदाहरण देता हूं, इससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा।
आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रेलवे स्टेशन पे, लेट से रेलवे स्टेशन पे हो, आप अभी बैठे हो ट्रेन के लिए, और एक 10 साल का लड़का आता है और बोलता है कि मुझे कुछ पैसा दे दीजिए, भीख मांग रहा है। तो आप बोलते हो कि क्यों चाहिए तुझे पैसा? बोलता नहीं, मुझे कुछ खाने के लिए पैसा चाहिए, है ना। तो आप उसको पैसे दे देते हो, 20 रुपए उसको दे देते हो, ठीक है। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति वहां पे आता है, वो बोलते हैं कि आपने उस लड़के को कितने पैसे दिए? बोले कि मैंने 20 रुपए दिए। क्यों, क्या हुआ? आपको पता है वो लड़का उस पैसे के क्या करता है? बोले नहीं, वो तो खाने के लिए यूज करेगा। तो नहीं, वो लड़का उस पैसे से सिगरेट पिएगा, दारू पिएगा, है ना। तो अगर वो लड़का सिगरेट या दारू पीता है आप ही के पैसे से, तो आपने दान दे के सही किया कि गलत किया? अगर आप माइक में बोलना नहीं चाहते तो फिर आप जो मैसेज विंडो है उसमें टाइप कर दीजिए। गलत किया। गलत किया। यशोदा माता जी बोल रहे गलत किया। बाकी सब लोग टाइप कीजिए गुड और बैड। अगर अच्छा किया उसने, आपने अच्छा किया इसको पैसे देके, तो गुड लिखिए, नहीं तो बैड लिखिए, तो पता चलेगा मुझे। आप मैसेज लिख पा रहे हैं? उसने अच्छी सोच से दिया, लेकिन उस बच्चे फाइनली ने बुरा। गलत इस्तेमाल किया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओके, अंबिका ने बोला बैड, अपर्णा बोल रही है बैड। बाकी लोग भी टाइप किए। आपको क्या लग रहा है? ओके, नीरज सिंह बैड, वेंकटेश सिंह बैड। ओके, देखिए आपका इंटेंशन बहुत अच्छा था। जैसे सुभद्रा माता जी बोल रहे हैं कि इंटेंशन अच्छा था कि आपको उसको पैसे देके खाना देता, बट हुआ क्या, उसने गलत जगह यूज किया ना। करेक्ट है ना। इसको बोलते हैं मिसप्लेस कंपैशन। और एक उदाहरण देता हूँ, है ना। जैसे आप गोवा में घूमने के लिए गए, है ना, और गोवा के बीच में बैठे हो, और एक व्यक्ति आता है, बोलता है कि मुझे 20 रुपए दे दो। तो बोला, आपने बोला अभी किस लिए चाहिए? बोलते हैं मुझे सिगरेट पीने के लिए 20 रुपए चाहिए, है ना। तो अभी वो व्यक्ति अगर सिगरेट पीने के लिए 20 रुपए मांग रहा है, तो आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपको उत्तर लिखना है तो चैट विंडो में डालिए यस और नहीं देनी चाहिए। नहीं देना चाहिए। ओके, क्यों नहीं देना चाहिए? सिगरेट भी एक व्यक्ति की डिमांड हो सकती है ना, क्यों नहीं देना चाहिए? हो सकती है, लेकिन वो समझता नहीं है उसके सेहत के लिए वो ठीक नहीं है। एग्जैक्टली, परफेक्ट बोला आपने, करेक्ट। देखिए यहाँ पे उस व्यक्ति को पता भी होगा मे बी, पर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पर आपको तो पता है ना कि उसको नहीं देना है, तो इसलिए आपको नहीं देना चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि आपको पता है कि मैं पैसे दूंगा तो उसका गलत इस्तेमाल होगा, उसके शरीर के ऊपर भी गलत प्रभाव होगा, इसलिए आप नहीं दे रहे हैं। और एक उदाहरण देता हूं आपको, इससे आप तीनों उदाहरण से आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। घर में 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का लड़का है और एक 20 साल की लड़की है, और उस 10 साल के लड़के को डायबिटीज है, उदाहरण के तौर पर, और उसकी माँ जो है वो घर से बाहर जा रही है 4 घंटे के लिए। तो उस लड़के को बोल के जाती है कि तुम कुछ भी मीठा नहीं खाना, है ना। मैंने कुकीज बनाए हैं बट तुम्हारे लिए नहीं है, तुमको नहीं खाना है। मैंने गुलाब जामुन बनाए हैं बट तुम्हारे लिए नहीं है, नहीं खाना है। और ये दोनों चीजें वो एकदम ऊपर रख देती है जहां पे उसका हाथ ना जाए, और वो ये उसकी लड़की को भी बता के जाती है, उसकी बहन को भी बता के जाती है। ठीक है, तो माँ चले गई 4 घंटे के लिए। अब लड़के के मन में आता है कि मुझे गुलाब जामुन खाना चाहिए, मुझे कुकीज खाने चाहिए, तो इसलिए जाके वो ट्राई करता है वहां से ऊपर उठाने से, बट वो नहीं कर पा रहा है। तो अपनी बहन के पास आता है, दीदी दीदी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे गुलाब जामुन दो ना। अब बहन को पता है कि उसको डायबिटीज है ना। पर अगर उदाहरण के तौर पे अगर वो बहन उसको गुलाब जामुन दे देती है, तो वो सही काम कर रही है कि गलत काम कर रही है? आपको क्या लगता है? गलत काम कर रही है। 2 लोगों ने बोला गलत। गलत है। गलत है। ओके, और क्या बोल रहे हैं? गलत है, गलत। गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको पता है, उस लड़की को पता है कि उस बच्चे को डायबिटीज है, उसको मीठा देंगे तो उसके शरीर में प्रभाव होगा, गलत चीज होगी। तो इसका मतलब है कि जो ऊपरी ऊपरी दिखता है वो हमारा दया नहीं होना चाहिए, उसके हमने अंदर जाना चाहिए। वी हैव टू गो लिटिल डीपर टू अंडरस्टैंड कि कैसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा उस लड़की का, राइट। तो इन तीनों उदाहरण से हम देख सकते हैं कि हमें कोई भी प्रॉब्लम को सुपरफिशियली नहीं दिखना है। हमें क्या करना है? हमें गहराई में जाके देखना है। तो कभी भी कोई भी हम चीज अगर सुपरफिशियली करते हैं, शारीरिक स्तर पे करते हैं, तो उसको बोलते हैं मिसप्लेस्ड कंपैशन।
इन तीनों उदाहरणों से हम जान सकते हैं कि जो कंपैशन है, दया है, वो गलत जगह रखा गया है ना। जैसा जिसको सिगरेट दिया, जिसको उस भिखारी को पैसे दिए, है ना, या जो तीसरे उदाहरण में भी हमने देखा, उस बहन ने अपने भाई को स्विच दिए, तीनों जगह क्या है, दया आई उनको, तीनों को दया आई, पर वो गलत चीज के लिए, गलत जगह दया है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं इसको मिसप्लेस कंपैशन। इसका मतलब दया जो है सही जगह होना चाहिए, गलत जगह नहीं होना चाहिए। और जनरली ऐसा होता है कि हम शारीरिक स्तर पे होते हैं, इसीलिए जो दया है गलत जगह चली जाती है। जैसे अर्जुन बोल रहा है कि अरे मैं इनको कैसे मार सकता हूं, तो उसको लग रहा है कि मैं मारूंगा तो गलत करूंगा, नहीं मारूंगा तो अच्छा करूंगा, तो ये गड़बड़ है। तो इसीलिए कहाँ दया दिखानी चाहिए हमने सोचना चाहिए। इसलिए चैरिटी भी ऐसी बोलते हैं, दान जो करते हैं हमने, दान भी सही जान करना चाहिए, जो दान एक्सेप्ट करने के लिए पात्र है, इसलिए बोलते हैं सपात्र दान करना चाहिए। कि दान करते समय ये देखना चाहिए कि जो सामने वाला व्यक्ति है दान लेने के लिए पात्र है कि नहीं। जैसे उस लड़के को अगर मैंने दान दिया तो वो सिगरेट पिएगा और उसको उसके लिए यूज करेगा, है ना। एक बार एक ब्रह्मचारी को बहुत सारे भिखारी मिले थे कोई स्टेशन पे, तो वो बता रहे थे कि एक्चुअली प्रभु जी हमें बताया क्या, खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं, दिन भर हमें बहुत कुछ मिलता है खाने के लिए, उसका कोई टेंशन नहीं, सिर्फ पैसे नहीं है हमारे पास, पर खाने के लिए बहुत कुछ। इसका मतलब है उनको खाने पीने का कोई टेंशन नहीं है, पर वो क्यों मांगते हैं, सिगरेट पीने के लिए, बाल कलर करने के लिए, दारू पीने के लिए, इसके लिए पैसे मांगते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, जब हम जाते हैं बाहर तो हमारे साथ प्रसाद कैरी करना चाहिए, कुछ कुकीज, कुछ चॉकलेट्स या कुछ ड्राई फ्रूट्स, उसको कैरी करना चाहिए और वही देना चाहिए, पैसे नहीं देने चाहिए। पर शास्त्रों के अनुसार आपको अगर कोई भीख मांगता है, आप सिग्नल पे खड़े हो और भीख मांग रहा है, अगर आपने कुछ भी नहीं दिया तो आपके साइड से पाप हो गया, क्योंकि कोई मांग रहा है तो हमें देना चाहिए कुछ ना कुछ। इसलिए मैं जनरली चॉकलेट रखता हूँ या ड्राई फ्रूट्स रखता हूँ या कुकीज रखता हूँ, ताकि कुछ तो दे सके उनको, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति उस परिस्थिति में है, भले उसको भूख नहीं लगी है, पर वो जो मांग रहा है उसको देना चाहिए, है ना। पर पैसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको, पैसे देंगे तो वो गलत चीज के लिए यूज करेंगे, है ना। और इसके पीछे बहुत डीपर साइंस है ना। आप अब अगर आपको मैं बताऊंगा तो आप दान देना ही छोड़ दोगे, पैसे देना दान है, बताता हूँ क्यों नहीं देना चाहिए पैसे दान। जैसे आपने दान के लिए उसको पैसे दे दिए, पर उसने गलत चीज के लिए इस्तेमाल किया, तो वो जो भी उसने गलत किया, उदाहरण के तौर पर उसने सिगरेट पिया या दारू पिया या नॉनवेज खाया, वो जो भी पाप किया उसने आपके पैसे से, वो पाप के आप भी भागीदार बन जाते हो। आपने 100 रुपए दिए किसी को और 100 रुपए से उसने एक बोतल दारू पिया, तो वो दारू पीने का जो भी पाप है शास्त्रों के अनुसार, उसका एक हिस्सा आपको भी मिलता है। इसका मतलब है कि दान करते समय भी तो आपने बहुत केयरफुली दान करना चाहिए, सपात्र दान करना चाहिए, है ना। ऐसे बिना देखे दान नहीं करना चाहिए। दान भी अलग 3 प्रकार के होते हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। तो दान हमें सत्वगुण में करना चाहिए। तमोगुण में मतलब क्या, ऐसी चीज जैसे उस व्यक्ति को दारू पीने के लिए पैसे दिया, तमोगुणी दान है। रजोगुणी दान मतलब क्या, मैंने दान किया बट मुझे चाहिए कि उस इंस्टीट्यूशन के ऊपर मेरा नाम हो, डोनेटेड बाय आनंद पाटिल, ये रजोगुणी दान है। तो हमें सत्वगुण में दान करना चाहिए, कि ऐसा दान करना चाहिए कि ऐसे बोलते हैं कि ऐसे दान करना चाहिए कि आपके राइट पॉकेट को समझ में आए कि लेफ्ट पॉकेट ने कितना दान दिया, किसी को बताना ही नहीं चाहिए कि मैंने दान दिया है। ये दान का प्रिंसिपल होता है। एनीवेज, तो कई धर्मों में एक्चुअली फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ, दो अलग अलग कारण होते हैं, पर उसका और एक कारण होता है कि हमें समझ में आए कि जब कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है, भिखारी है और वो भूखा है, तो उसकी हालत क्या है। जब तक हम भूखे नहीं रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दूसरे जब भूखे होते तो क्या हालत होता है ना। दूसरों के दर्द हम जब तक समझ नहीं पाएंगे, जब तक हम उसके दर्द के साथ हम समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भी एक भी उसका कारण है कि हम फास्टिंग करते हैं, हम उपवास रखते हैं, ये कारण है। तो सच्चा कारण क्या है, सच्चा कंपैशन क्या होता है, सच्चा ये क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, और उस स्टोरी के बाद आपको मुझे उसका प्रश्न का उत्तर देना। तो ध्यान से सुनिए स्टोरी। एक बार भरत महाराज बहुत बहुत साल पहले सत्य युग में, उन्होंने बहुत बड़े राजा थे, उनका नाम भरत था, उसी से अपने कंट्री का नाम भरत हो गया या भारत हो गया। तो उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट ले लिया और वो जंगल में चले गए
तप करने के लिए। वो तप कर रहे थे, बहुत सालों तक तप कर रहे थे और भगवान का नामस्मरण करते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वो एक से नदी के सामने बैठे थे, तो नदी के उस ओर से, छोटी नदी थी, बहुत बड़ी नदी नहीं, जैसे पुणे में नदी है छोटी वैसी वाली, तो उस पार के नदी से एक डियर, हिरन जा रही थी, फीमेल हिरन, और इसके पीछे एक शेर लगा हुआ था, और वो हिरन प्रेग्नेंट थी। और उसी क्षण क्या हुआ, उस शेर ने बहुत जोरों से दहाड़ लगाई, है ना, और उस दहाड़ की आवाज के कारण क्या हुआ कि उस जो हिरन थी, हिरन ने उस नदी को क्रॉस करने का प्रयत्न किया, और जैसे क्रॉस कर रही थी, उस आवाज के कारण, उस शॉक के कारण, वो बच्चा जो था पेट से गिर गया नीचे, नदी में गिर गया। और ये हिरन जो थी नदी क्रॉस करके उस शोर के कारण और उस शॉक के कारण वहीं पे गिर के मर गए। अब भरत महाराज वहीं बैठे देख रहे हैं कि वो नदी में बह रहा है बेचारा, तो वो उठे और उसको पकड़ लिया और उसको लेके आ गए। तो शेर तो भाग गया। तो अभी क्या हुआ कि कोई था ही नहीं आसपास, तो उन्होंने अपने हिरन को अपने पास रखा और उसको बड़ा किया। उसको रोज बड़ा कर रहे थे, धीरे धीरे उसको बड़ा कर रहे थे, घास खिला रहे थे, ये कर रहे थे। और क्या हुआ अभी कि कई दिनों के बाद उनका जो अध्यात्म प्रैक्टिस था, जो योग करते थे, मेडिटेशन करते थे, वो धीरे 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 कम हो गया, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ हुआ, ध्यान हिरन की तरफ जा रहा था। हिरन कैसे सो रहा है, कैसे खा रहा है, उनके जब भी वो मेडिटेट करते बैठते, हिरन आता था और उसको ऐसे ऐसे डिस्टर्ब करता था, और वो कुछ नहीं बोलते थे, बोला ठीक है आ जाओ तुम। तो उनका जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, आध्यात्मिक प्रैक्टिस, धीरे 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 कम हो गया। एक दिन ऐसे हुआ कि हिरन गायब हो गया, कहीं गायब हो गया, तो उनका मन ही लग रहा था, और उसी दुख में एक जगह गिर गए और वहीं पे उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। और जब वो मर रहे थे, उनकी जब आत्मा निकल रही थी शरीर से, तब वो हिरन आई, जो बेटा छोटा बेबी था, और उसको देख के उन्होंने अपना शरीर त्याग कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, उनके अगले जन्म में भरत महाराज एक हिरन बन गए, है ना। इसलिए जो भगवद गीता में श्लोक आता है, अंत काले च माम एवं स्मरण मुक्ता कलिवरम, या यम यम वापी स्मरण भावम तस्ते कलेवरम, कि जो आप मृत्यु के समय सोचते हो, वो उसी को आप अगले जन्म में पाओगे। तो भरत महाराज क्या हुआ, हिरन बन गए, है ना। तो अभी आपको मुझे बताना है कि इस स्टोरी में भरत महाराज ने अच्छा किया कि बुरा किया। जैसे मैंने बताया कि उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पूरा लगभग जीरो हो गया। वो दिन भर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, जपा करते थे, यज्ञ करते थे, बहुत कुछ करते थे, पर अभी क्या हुआ, लगभग जीरो हो गया, पूरा हिरन की तरफ उनका ध्यान गया, है ना। और अभी उनको अगले जन्म में हिरन बन गए। तो प्रश्न ये है कि भरत महाराज ने सही किया कि गलत किया, और अगर गलत किया तो उन्होंने क्या करना चाहिए ताकि उनका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक प्रैक्टिस खत्म ना हो। यस माता जी, अनंत माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जो भरत महाराज ने करना चाहिए था कि वो हिरण को बचाना जरूर चाहिए था, लेकिन उसके साथ उन्होंने अटैचमेंट नहीं बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि हाँ, वो जिस चीज के लिए यहाँ पर अपना संसार त्याग करके आए थे, ताकि वो अटैचमेंट न रहे, वो सब त्याग करके आए थे वो, कि आध्यात्मिक में आगे बढ़े। लेकिन यहाँ पे आकर भी उन्होंने वही काम किया जो वो छोड़कर आए थे। मेरा मेरा है, मैं हूँ, ये जो चीजें है वो यहाँ पे उनको हिरण के साथ जुड़ गया, वो अटैचमेंट उनका बढ़ गया। ये उन्हें नहीं करना चाहिए था, ताकि उन्हें आध्यात्मिक पतन नहीं होना चाहिए था। वेरी गुड, ओके, थैंक यू प्रभु। थैंक यू माता जी। और कोई है, और कोई पॉइंट किसी को बोलना है? भरत महाराज ने सही किया कि गलत किया, आपको क्या लगता है? तो अनिता माता जी का उत्तर बहुत बढ़िया है। देखिए, भरत महाराज ने जो बचाया वो गलत नहीं किया, वो तो करना ही चाहिए था। एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मनुष्य, उन्होंने बचाना ही चाहिए था। अगर वो बचाते नहीं तो गलत हो जाता। वहां पे गलती नहीं किया उन्होंने, पर उसको अपने आश्रम में रखा, उसको बड़ा किया, वहां पे उनकी गलती हुई। वो सोच रहे थे कि अभी मेरे बिना तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो राजा थे, पहले पूरे राज्य देखते थे। तो कहीं पर क्या होता है कि जब कोई पोस्ट पे होते हैं हम, तो हमें लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, मेरे बिना कुछ हो ही नहीं सकता। तो भरत महाराज को ऐसे लग रहा था कि मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। तो जब वो आश्रम में आए, जंगल में आए, तो उनको लगा कि इस हिरन को मुझे ही देखना पड़ेगा, कोई और नहीं देख सकता। उनको दिमाग में ये नहीं आया कि मैं इस हिरन को, कोई और हिरने होंगी उनके पास छोड़ के चले जाऊंगा। ऐसा भी कर सकते थे,
दूसरा ऑप्शन कर सकते थे कि थोड़ा उसको बढ़ा करके उसको हिरणों के पास छोड़ सकते थे, वो भी कर सकते थे। पर वो क्या हो गया, धीरे 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 वो अटैच हो गए, अटैच हो गए। जैसे भगवदगीता में दूसरे अध्याय में 62वां श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तु उपजायते संगात् संजायते कामात् कामात् क्रोध विजायते। कि हर कोई चीज को हम बार 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 देखते हैं, उस चीज को हम अटैच हो जाते हैं। स्पेशली माताएं, अगर कोई ऑनलाइन चीज आपको बार बार आ रही है कि ये ड्रेस खरीदो, ये ड्रेस खरीदो, उसको बार बार देखने के बाद लगता है, और कई 4 लोगों ने और खरीदी है, तो लगता है कि अरे मेरे पास भी होना चाहिए, वो ड्रेस नहीं है मेरे पास, भले ही वो 10,000 रुपए का हो। बार बार देखने से क्या होता है, वो चीज हमारे मन में बैठ जाती है। तो वैसे ही क्या हुआ, भरत महाराज ने उनको उस बच्चे के साथ इतना टाइम स्पेंड किया कि वो अटैच हो गए, फैमिली के मेंबर बन गए। और उसके कारण क्या हुआ कि उनके अगले लाइफ में वो हिरण बन गए। तो गलती ये नहीं थी कि उन्होंने बचाया, गलती ये नहीं थी कि वो हिरण को अपने साथ आश्रम लेके आए। गलती ये हो गई कि उनको जब समझ में आ गया कि मेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कम हो रही है, तभी उस हिरण को दूसरे हिरणों के झुंड में रख के आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहला जो काम किया उन्होंने सही काम किया, पर जब बाद में उसको बड़ा किया, वो स्पिरिचुअल कंपैशन नहीं था, वो मटेरियल कंपैशन था, भौतिक दया थी। भौतिक दया के कारण वो अटक गए, है ना। तो हमारा कई बार ऐसे ही होता है, हम क्या करते हैं कि लोगों को हम भौतिक दृष्टिकोण से देखते हैं, उनको भौतिक दृष्टिकोण से हेल्प करने का प्रयत्न करते हैं, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, पर उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण भी देना चाहिए। जब तक आध्यात्मिक दृष्टिकोण नहीं मिलेगा, तब तक उनका इस दुनिया की जो प्रॉब्लम्स है उससे छुटकारा नहीं होने वाला। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस जीवन में क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम्स ये नहीं कि मुझे जॉब नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, या मेरा हस्बैंड अच्छा नहीं, मेरे रिलेटिव अच्छे नहीं, ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सुपरफिशियल प्रॉब्लम्स है। मेन प्रॉब्लम से ये है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि जन्म मिलता है, मृत्यु मिलती है, फिर जरा व्याधि, ये मेन प्रॉब्लम्स है। इसको छुटकारा करने के लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, और भगवान की भक्ति करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब इन प्रॉब्लम से हम छुटकारा मिलेगा, क्योंकि हमें आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। ऐसे तो आज हमने देखा कि अर्जुन कैसे गलत जगह अपना क्षमा दिखा रहे थे, गलत जगह अपना दया दिखा रहे थे। वैसे ही हमारे जीवन में जब भी हम कोई चीज देखते हैं, हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जैसा हमने बोला कि अगर किसी को दान देना है तो सपात्र दान दीजिए, बिना सोचे समझे मत दान दीजिए, कितना भी दान हो, 1 रुपए हो 10 रुपए हो। उसके बाद हमने देखा कि ये हमें देखना जरूरी है कि अगर हम जब दान दे रहे हैं तो व्यक्ति को उस चीज का क्या करने वाला है, नहीं तो उसका जो पाप है हमारे सर पे आ सकता है, थोड़ा बहुत पार्टली, है ना। ये हमने देखा जब हम दया दिखा रहे हैं, तो हमने एक एग्जांपल देखा था मुकेश अंबानी के लड़के का, तो पूरा एंड टू एंड देखना चाहिए कि उस व्यक्ति को कैसे लाभ हो। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको भौतिक चीज देके हम छोड़ दें, उससे उसका पूरा लाभ नहीं होने वाला है। तो ये अर्जुन के उदाहरण से हम देख सकते हैं कि मटेरियल कंपैशन और स्पिरिचुअल कंपैशन में ये फर्क है। और मिसप्लेस कंपैशन मतलब गलत जगह अपना जो दया है दिखाना है। जो गलत जगह दिखाना मतलब क्या, भौतिक चीजों को सिर्फ दया दिखाना, तो वो गड़बड़ हो सकता है। हरे कृष्ण। तो हम यही भी रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे एक थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपने जब भी बताया कि अगर हम किसी को दान में दे देते हैं पैसे, या किसी भिखारी को दे देते हैं और वो उसका कुछ गलत इस्तेमाल करता है, करेक्ट, तो उसमें से थोड़ा पाप हमें भी लगता है। करेक्ट। लेकिन अगर हम इस भाव से कर रहे हैं कि अगर वो भूखा है ये कहकर पैसे लेता है, हम तो उसकी भूख मिटाने में सहायता करते हैं इसलिए पैसा देते हैं, तो हम पैसा देके उस बात को भूल जाते हैं। करेक्ट। और वो गलत इस्तेमाल करे, करेक्ट, तो हमने तो उस इंटेंशन से नहीं दिया कि इसका गलत इस्तेमाल हो, तो हम पाप के भागीदार कैसे होते हैं? करेक्ट। मनुष्य संहिता के अनुसार कैसे है कि जैसे एक चेन होता है, चेन, है ना। जैसे अभी नॉनवेज खाने से पाप लगता है, शास्त्रों में लिखा है। तो जो प्राणियों को प्रोवाइड करता है फैक्ट्री में, उसको लेके जाने वाला व्यक्ति, उसको काटने वाला व्यक्ति, उसको फैक्ट्री में पैक करने वाला व्यक्ति, शॉप में लेके जाने वाला व्यक्ति, और उसका खाने वाला व्यक्ति, ये पूरा चेन जो है, पूरा चेन में सबको कुछ ना कुछ तो पाप लगता है।
है ना। तो अभी हमने क्या किया, हमने दान दिया, पर हमारा इंटेंशन तो अच्छा था कि उसको अच्छा मिलना चाहिए, पर गलती कहाँ किया हमने, ऐसे व्यक्ति को दान दिया जिसका हमें भरोसा नहीं कि वो किस किस चीज के लिए यूज करे, तो वहां पे गड़बड़ हुई हमारी, है ना। तो मनु संहिता के अनुसार अगर आप कोई भी पाप, जैसे ऐसा भी बोला गया, अभी ये तो और ज्यादा डेंजरस उदाहरण है, जैसे मैंने बोला कि ठीक है भाई, मैं भी मरने के बाद मेरे आंखें जो है मैं दान कर दूंगा, या मेरे बॉडी पार्ट्स कुछ दान कर दूंगा, आपने बोल दिया, डोनेट करते कई लोग, तो डोनेट हो गए, और वो ऐसे व्यक्ति को मिले जो अंधा था लेट्स से, और उस अंधे व्यक्ति ने फिर कुछ उसी आंखों से कुछ पाप किए, तो तब भी आपको कुछ रिएक्शन मिलेगा। इसका मतलब क्या है? हाँ, अच्छा, करेक्ट। क्योंकि क्या तो फिर देहदान तो नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, देहदान जनरली शास्त्रों में नहीं बोला गया है, क्योंकि क्या होता है कि उसका यही फर्क है। देखो, भौतिक दृष्टिकोण से उस व्यक्ति को आंखें या कुछ तो कुछ मिल जाएगा, बट वो किस चीज के लिए यूज करेगा भरोसा नहीं है, तो बेटर हम देहदान ना करें, क्योंकि वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है उसके लिए, है ना। तो पॉइंट क्या है कि अगर मैं पाप कर रहा हूं, तो मेरे पाप करने में जो भी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मुझे अगर किसी ने गिफ्ट दिया, तो वो व्यक्ति भी कंट्रीब्यूट कर रहा है पाप करने के लिए, तो इसलिए उस पूरे पाप का भागीदार। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी इस दुनिया में भी देखते हैं हम, एक लेट्स से कि एक व्यक्ति का खून हो जाता है, और उस व्यक्ति को खून करने वाला और उस खूनी को पैसे देने वाला और उस खूनी को मदद करने वाला सबको सजा मिलती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ खूनी वालों को, खून करने वालों को मिलती है। तो जो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाप करने के, सबको सजा मिलेगी, भले ही थोड़ी कम मिलेगी, बट मिलेगी जरूर। ठीक है। नमस्ते गुरु जी। जनरली स्पीकिंग हम क्या करते हैं, दान में कुछ प्रसाद देते हैं या कपड़े देते हैं, ऐसे कुछ देते हैं जिससे वो गलत इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, इस तरह की नहीं माता। देहदान करने में क्या बुराई है, ये बुराई मेरा प्रश्न था। हाँ, उसमें रिस्क है, बुराई नहीं है, रिस्क है उसमें, कि अगर मैंने देह दान कर दिया, उदाहरण के तौर मैंने देह दान एक मेडिकल कॉलेज में किया, जहाँ पे वो एज ए एक्सपेरिमेंट यूज करने वाला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अच्छी चीज के लिए यूज कर रहा है। बट जो उदाहरण के तौर मैंने आंखें दान कर दी, और एक अंधे व्यक्ति ने वो आंखें ले ली, और उस आंखों से फिर उसने क्या किया, गलत काम किया, तो उसके भागीदार आप भी बन गए, भले क्योंकि आपका इंटेंशन अच्छा था, पर हुआ क्या, उस व्यक्ति ने गलत किया ना, ऐसे। तो इसीलिए थोड़ा रिस्क होता है इसमें। अगर आपको पता है कि नहीं ये मेडिकल कॉलेज में यूज होने वाला है, या कोई अच्छी जगह यूज होने वाला है, या ऐसे कोई जगह यूज होने वाला है जहाँ पे वो अच्छा काम करेंगे, तब कर सकते हैं। तो इंटेंशन हमारे काम नहीं आते। हाँ, सिर्फ इंटेंशन नहीं आती, क्योंकि एक्शन भी काम आता है। तो कोई भी कर्म के लिए इंटेंशन प्लस कर्म होता है ना, तो दोनों इंपॉर्टेंट होता है, दोनों ही उतना इंपॉर्टेंट है। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? प्रभु जी, लेकिन वो पता लगना मुश्किल है ना कि कौन व्यक्ति क्या करता है क्या नहीं, ये समझ के दान देना तो बहुत जरूरी है, लेकिन किसको देना है ये पता कैसे चले प्रभु जी? हाँ, जैसे अभी मैं अगर मुझे पता नहीं कि सारे डॉक्टर्स खराब ऐसे बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, तो उससे हम क्या करते हैं कि अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए हम सब जगह पूछताछ करते हैं कि वो डॉक्टर कैसा है, ठीक से करता है, सब कुछ। वैसे ही जब अगर दान दे रहे हैं, जैसे अभी जन्माष्टमी का मौसम आ रहा है, तो आप लोग के पास कई लोग आएंगे दान देने के लिए, तो हमें मुझे पता है कि जैसे इस्कॉन वाले हैं, इस्कॉन का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, तो उनको हम दे सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं इसमें भी रिस्क है प्रभु जी, तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बोरी भर चावल ले लो और मंदिर में जाकर रख दो, तो क्या करने वाला, वो तो सबको प्रसाद खिलाने वाले, तो उसमें क्या हो गया, आपने दान भी किया और वो अच्छी जगह भी यूज हुआ, है ना। तो वैसे कर सकते हैं, दैट इज वन ऑप्शन, है ना। या तो आप जाके उधर जाके इंक्वायर कर सकते हो कि आप लोग क्या करते हो इस दान का, कैसे यूज करते हो, है ना। तो नॉलेजेबल दान होना चाहिए, ज्ञान मतलब ऐसे दान नहीं होना चाहिए कि मुझे पता ही नहीं कहाँ गया वो पैसा, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम इंक्वायर करके उस जगह जाके, या किसी को पहचान के थ्रू, है ना। जैसे अगर आप मुझे पूछेंगे इस्कॉन के लिए प्रभु जी मैं दान करूँ क्या, तो मैं बोल सकता हूँ कि 100% करो, क्योंकि मैं इस्कॉन के मैनेजमेंट कमेटी में हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पे क्या होता है, वो पैसा किस लिए यूज करते हैं, हमें पता है। जैसे आप में से कई लोगों ने डोनेशन दिया भी है, तो ये पैसा जो है प्रसाद में जाता है, या बच्चों के जैसे कॉलेज के बच्चों प्रीचिंग में जाता है, या गो सेवा में जाता है, ऐसे कई जगह जाता है ना। तो वैसे एक मिनट, दरवाजे पे कोई आया है। तो ऐसे हमें नॉलेजेबल दान देना चाहिए कि जहां हमें पता है कि सही में उसका अच्छा यूज होने वाला है ना। जहां थोड़ा सा भी आशंका होता है
तो उसको उस आशंका को, सस्पिशन को हमें दूर करना चाहिए। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न है भारती? हरे कृष्ण प्रभूजी. हरे कृष्णा. प्रभूजी, जर म्हणजे जो दान करत आहे त्यानेच खूप सारे पाप केलेले आणि जर आंधळ्याला आपण डोनेट करत आहे त्याने काही पाप नाही केलंय, तर त्याला याचं पाप येते काय मग? आप पूछ रहे हो कि अगर मैं दान कर रहा हूं और मैं बहुत पापी हूं और जो व्यक्ति दान ले रहा है, जैसे वो अंधा व्यक्ति है, उसको पाप लगेगा क्या? तो जनरली स्पीकिंग इस केस में नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें वो सिर्फ बॉडी पार्ट दे रहा है, उसका पैसा नहीं दे रहा है ना। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने पाप किया है और मेरा पाप का पैसा मैं किसी को दे रहा हूँ और वो मैं यूज कर रहा हूँ, तो तब क्या होगा, मुझे उसका रिएक्शन लगेगा। बट इस केस में क्योंकि बॉडी पार्ट्स है, उस केस में वो रिएक्शन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा सा उसका ऐसे बोलते हैं कि गहनो कर्म नागति, तीसरे अध्याय में श्लोक आता है कि कर्म जो होता है वो बहुत गूढ़ होता है, गहनो कर्म नागति, तो उसको समझना इतना आसान नहीं है। बट हम मोटा मोटा प्रिंसिपल को समझ सकते हैं कि भाई कौन से प्रिंसिपल में कौन से केस में क्या होगा, ऐसे। ठीक है। और प्रभु जी, अगर ब्लड डोनेशन किया तो वो भी मतलब उसका वो भी भी होता रिस्की है होता है, ब्लड डोनेशन भी रिस्की होता है। अनलेस आपको पता है कि कोई स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, कोई रिलेटिव के लिए आप दे रहे हैं, तब प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर इन जनरल ब्लड डोनेशन कर रहे हैं तो उसमें भी रिस्क हो सकता है, रिस्क होता है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि हर बार ही गलत होगा, बट उसमें रिस्क होता है। ओके। और प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मुझे कि मतलब मैं तो अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, मतलब मैं जपा करती हूँ, ये करती हूँ, लेकिन बाकी लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं अगर कि तुझे तो पता ही नहीं लाइफ कैसे एंजॉय करते है, तू रियल लाइफ जी ही नहीं रही है, मतलब तू पब नहीं जाती, ये सब नहीं करती, इसमें ही रियल एंजॉयमेंट है करके, तो उन लोगों को कैसे आंसर देना है? क्योंकि अभी उन्होंने एक्चुअल लाइफ देखा ही नहीं है। लाइफ एंजॉय करना मतलब भौतिक चीजों पे एंजॉय करना, बट जो लोग एंजॉय करके थक चुके हैं उनको पता है ना। तो उनको बोल सकते ठीक है, आप अपना एंजॉय करो, मुझे इसमें एंजॉयमेंट में मजा आता है। क्योंकि क्या है, उनको आप कितने भी बता जो कि नहीं नहीं इसमें बहुत दुख है, वो उनको समझ में नहीं आएगा। दे विल जस्ट, उनको लगेगा कि नहीं नहीं इसमें एंजॉयमेंट है। एक्चुअली क्या है, हर एक भौतिक एंजॉयमेंट में दुख होता है। जैसे मैं बहुत गुलाब जामुन खाऊंगा तो मेरा पेट खराब हो जाएगा, मैंने एंजॉय किया बट पेट खराब हो गया। तो कोई भी चीज करते हैं तो उसके पीछे दुख आता ही है ना। तो ये डीपर फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है, ये हर व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, है ना। तो वो उस लेवल पर नहीं है तो वो समझ नहीं पाएंगे, तो उसको हमें छोड़ देना है इसे। ठीक है, ओके प्रभु जी। ठीक है। तो हम ये भी विराम देंगे, आज कीर्तन नहीं करेंगे, ऑलरेडी लेट हो गया है। तो बहुत बहुत हमें जुड़ने के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।